बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब मुबारक को एक दफ़ा सुनिएगा। आपका नाम गरामी है मुहम्मद। आपको पहले सहीफ़ों में अहमद से याद किया जाता था। पिछले पैगंबरों ने आपको अहमद के नाम से पुकारा, जिसकी कुरान मजीद गवाही दे रहा है। और क़यामत में आपका नाम होगा महमूद। ये सब हम्द से निकले हुए नाम हैं। हम्द से आपकी तारीफ ही हुई है। बस अल्लाह पाक ने बनाया ही आपको ऐसा है कि आपकी तारीफ ही होती है। तो अहमद, मोहम्मद, महमूद आपका नाम मुबारक है। इसके अलावा भी आपके नाम गरामी जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, जो कि सैकड़ों तक उनकी तादाद पहुंच जाती है। सिफात, आपकी सिफात। आपके वालिद गरामी का नाम है अब्दुल्ला। उनके वालिद का नाम था अब्दुल मुत्तलिब, जिनको शैबा भी कहते हैं। उनके वालिद का नाम अमर, जिनको हाशिम भी कहते हैं। उनके वालिद का नाम मुगीरा, जिनको अब्द मनाफ भी कहते हैं। उनके वालिद का नाम जैद, जिनको कुसई भी कहते हैं। उनके वालिद का नाम किलाब। किलाब बिन मुर्रा वो हैं जिन पे आपकी वालिदा और वालिद का नसब मिलता है। यहाँ से फिर वो सारे कुरैशी हैं, दोनों कुरैशी हैं। तो किलाब, उनके वालिद का नाम मुर्रा, उनके वालिद का नाम काब, उनके वालिद का नाम लुअई, उनके वालिद का नाम गालिब, उनके वालिद का नाम फहर, जिनको कुरैश कहते हैं। उनके वालिद का नाम मालिक, उनके वालिद का नाम कैस, जिनको नदर भी कहते हैं। उनके वालिद का नाम किनाना, उनके वालिद का नाम खुजैमा, उनके वालिद का नाम आमिर, जिनको मुदरिका भी कहते हैं। उनके वालिद गरामी का नाम इलियास, उनके वालिद का नाम मुदर, उनके वालिद गरामी का नाम निज़ार, उनके वालिद गरामी का नाम माद, और उनके वालिद गरामी का नाम अदनान सल्लल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन। ये नसब मुबारक है रसूल पाक का, जो कि मुत्तफक है, इस पे सबका इत्तेफाक है। उसके बाद थोड़ी सी रद्द बदल हुई है, जिसको रसूल पाक बयान नहीं करते थे। और ये बात पक्की है कि आपका नसब मुबारक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलता है, जो कि हज़रत इब्राहीम के साहिबजादे थे। कुरान मजीद में अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। कुछ ये मैं अपनी डायरी से बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अपनी डायरी मैंने खोली है, कुछ और काम के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या देखा। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, कि ये जो मुशरिक हैं यकीनन ये सिर्फ और सिर्फ पलीद है, नजस है। ये सूरह तौबा की आयत करीमा है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लम अजल उनक़लु मिन असलाबित त्वाहिरीना इला अरहामित त्वाहिरात। अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा पाक पीठों से, मुझे पाक रहमों में मुंतकिल किया है। यानी वालिद भी पाक और वालिदा भी पाक, हमेशा निकाह से मुझे अल्लाह पाक ने मुंतकिल किया है, आदम से लेके मेरे वालिद गरामी अब्दुल्लाह तक। अल्लाह पाक ने हमेशा मुझे पाक सुल्बों में रखा और पाक रहमों में रखा। ये दलाइल नबुवा और जामिउल कबीर में भी और बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी यही, आप अल्लाह पाक ने आपको यही, आपको एक एहसान आप पे फरमाया फरमाया कि तकल्लुबा व तकल्लुब का फिस साजिदीन। सूरह शुआरा की आयत करीमा है 219। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि और हमने आपको सजदा करने वालों साजिदीन में ही पलटाए रखा। साजिदीन में यानी कि वही लोग जो अल्लाह को सजदा करने वाले थे, उनमें रखा है आपको हमेशा हमने। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि मिन बनी इला बनी हत्ता अखरज तो नबीयन। अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे ही रखा, ठीक है, यहाँ तक कि मैं, अल्लाह पाक ने मुझे नबी बनाया। और इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तफसीर बयान करते हैं वलसौफ युअती का। इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया है कि यानी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अपनी तफसीर में बयान करते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ठीक है, वो बयान करते हैं कि ये जो आयत करीमा है ना, वलसौफ युअती का रब्बुका फतरदा, अन करीब अल्लाह ताला आपको इतना अता करेगा कि आपको खुश कर देगा, राजी कर लेगा। तो फरमाते हैं कि ला युदखिलु अहदुन मिन अहल बैतिही अन्नार, कि आपके घर वालों में से कोई एक भी दोजख में नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह ताला। ये एक बहुत बड़ा करम है। तो आपकी तो वजह से तो पिछलों और अगलों की सारे गुनाह मुआफ हुए हैं।
آپ کے گھر والے کیسے جائیں گے؟ ان کی وجہ سے تو ہم جائیں گے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اصل میں وہ ایک تھوڑا سا ایک مسئلہ بنتا ہے ہمارے ہاں، کیونکہ لوگ جو ہے نا بس کیا بتائیں آپ کو۔ آزر ایک ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا گزرے ہیں، ان کے لیے قرآن مجید میں اب کا ذکر آیا ہوا ہے، اب کا، اب کا ذکر آیا ہوا ہے۔ اور اب جو ہے عربی میں ابا، جیسے ابا ہوتا ہے نا، ہمارے اردو میں بھی ایسا ہی ہے، ہمارے پنجابی میں بھی ایسا ہی ہے۔ ابا کا مطلب جو ہوتا ہے وہ تایا ابا بھی ہوتا ہے، سا جو سسر ہوتا ہے وہ بھی ابا ہوتا ہے۔ تو یہ بات عام لوگ بھی سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارے پشتوں کے لوگ بھی ایسے ہیں، کاکا ہمارے پشتوں میں کاکا، کاکا ہمارے ہاں چاچا کو بولا جاتا ہے، یہ سب کو پتا ہے پشتون بیلٹ کو، کہ کاکا جو ہوتا ہے یہ چاچا کو بولا جاتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ افغانستان کے بعض صوبوں میں کاکا اپنے والد کو بولا جاتا ہے، ہمارے پٹھانوں میں بھی بولا جاتا ہے کاکا، اپنے والد کو بھی کاکا بولتے ہیں، حالانکہ کاکا کا مطلب چاچا ہوتا ہے۔ پھر بھی ایسے تو یہ اصل میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو پھر ہم ان کو قرآن مجید سے ہی بتاتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ پوچھا انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہ میرے بعد کس کی پیروی کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، آپ بے فکر رہیں، ہم جو رب آپ کا معبود ہے ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام کو تسلی دی بیٹوں نے، اور آگے فرمایا، آگے ایسا کیا کہ وہ الہ آبائکا، اور تیرے آبا و اجداد، آبا و اجداد، آبا اب جو ہوتا ہے وہ باپ ہے نا، اور جد جو ہے دادا ہوتا ہے، تو تیرے آبا و اجداد کے جو ہے وہ معبود کی پیروی کریں گے اور عبادت کریں گے۔ اور پھر آگے نام بھی بتائے ہیں، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اب یہاں پہ ابراہیم ان کے دادا بنتے ہیں، دادا نہیں بلکہ پر دادا بنتے ہیں، پر دادا، اور دادا ان کے بنتے ہیں اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ لیکن اسماعیل کا بھی نام لے لیا، اسماعیل حالانکہ ان کے دادا کا بھائی ہے، سوتیلا بھائی ہے، ان کو بھی آبا کہا، ابو کہا۔ تو ہم ہماری جو زبان میں تایا ابو ہوتا ہے وہ بڑے بھائی کو بولا جاتا ہے، جو ہمارے باپ سے بڑا ہوتا ہے اس کو ہم تایا ابا کہتے ہیں، اور جو ابو سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو چاچو کہتے ہیں، چاچا۔ تو حضرت اسماعیل بڑے تھے حضرت اسحاق سے، تو اس لیے انہوں نے ان کو ابا کہا، ابا۔ تو یہ نارمل ہے، نارمل ہے، تو یہ ہم قرآن مجید سے ہی یہ ان کو بتاتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ ہے، تو لوگوں نے غلط سمجھا ہے، حالانکہ رسول پاک نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہے، پاک رکھا ہے۔ ہمارے علامہ ابن عابدین، ان کا نام یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ فتاوی شامی کا نام یاد رکھا کریں، فقہ حنفی میں نا، فقہ حنفی میں فتاوی شامی کا بہت بڑا نام ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کا فتاوی جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے ہاں، یعنی اسی پہ ہمارا قول ہوتا ہے، فتاوی شامی، ان کے لکھنے والے ہیں ابن عابدین، علامہ ابن عابدین کا نام یاد رکھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے پہ گفتگو نہیں کی جائے گی، یعنی یہ رسول اللہ کے والدین کے بارے میں کوئی ذرا سی بے ادبی بھی ایمان کا خطرہ ہے اس میں، کہ کوئی بات کرے ان پہ۔ اچھا، یہ میرے سامنے ویسے آ گیا تھا، تو اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ تو میں نے کہا ذرا آپ کو تھوڑا سا ہلکا ہلکا بتا دوں آپ کو، انشاءاللہ تعالی ہم نے شاید سال 1.5 سال ہو گیا کہ ہم نے سیرت رسول کا دورہ نہیں کیا، تو انشاءاللہ بہت جلد ہم انشاءاللہ اس کا دورہ کرنے والے ہیں، 2 ماہ کے بعد انشاءاللہ، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے نا، تو ہم دورہ سیرت رسول کریں گے انشاءاللہ تعالی، ویژول کر کے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ویسے یہ تذکرہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، مسلسل کرتے رہنا چاہیے، ابھی تو کہ ابھی یہ ذی الحج کا مہینہ جا رہا ہے، اور ذی الحج کے مہینے میں آپ کو میں ایک دعا بھی سینڈ کر رہا ہوں، وہ دعا بھی کیجیے، یہ سال کا اختتام ہے، اور کچھ واقعات بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس پہ بھی ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن سر دست یہ ہے کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے،
तो उसकी तैयारी भी आप लोग साथ साथ करते जाएं कि इंशाल्लाह ताला नए हमने एम बनाने हैं, गोल रखने हैं अपने सामने, और नए इरादे करने हैं, नई नीयतें करनी है अल्लाह ताला से, और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उस पर पूरा उतरने की। अच्छा जी। शब बीजो। अच्छा जी, ये अब मैं जो आपको अब आपको बताना चाह रहा था, ये हमारे दोस्त नहीं आते ना, बड़ा दुख होता है। ये कौन नहीं है? आमना क्यों नहीं है? आमना तो अभी थी ना। आमना तो है, तो कौन नहीं सर है? मैं इधर ही हूँ। हाँ, आमना तो है। नाम आपका चला गया था, लेकिन ये बाकी लोग कहाँ हैं? ये बड़ा अहम मौजू है, जो कि मैं बड़ा मेरा एक बहुत ही जिंदगी का, यानी जिंदगी का तरीका है, पूरा जिंदगी का तरीका है एक। फिर आपकी हर चीज बदल जाएगी अगर आप इस तरह सोचना शुरू करेंगे, जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। फिर उस तरह का सोचना है। हर इंसान की अपनी 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 सोच है, उस सोच के मुताबिक ही उसकी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक चल रही है। इस्लाम अल्लाह पाक ने बहुत लचकदार बनाया हुआ है, इसीलिए हर इंसान अपने तौर पर जो है वो उसकी आयतों और अहादीस को लेकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। और अजीब बात यह भी है कि दोनों ठीक है। जो आज का मौजू हमने रखा हुआ है वो है तवक्कुल का। तवक्कुल के लिए आपको दो लफ्ज और भी आपको याद करने हैं, ठीक है जी। वो दो लफ्ज हैं रुखसत और अजीमत का लफ्ज, रुखसत और अजीमत। ये दो नाम आपको और भी याद रखने हैं, ठीक है। रुखसत क्या है और अजीमत क्या है? अल्लाह अकबर। इसकी बड़ी मुश्किल तारीफ है अजीमत और रुखसत की, लेकिन आप इसको समझिए मिसाल से। क्योंकि मैं आपको ना कोई टर्मिनोलॉजीज में नहीं डालना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप बात को समझें बस। ये जो रुखसत और अजीमत का है ना, एक चीज समझ जाएंगे ना तो दूसरी चीज आपको खुद समझ आ जाएगी। अब देखिए, एक अजीमत है और एक रुखसत है, दोनों चीजें ठीक है। अल्लाह अकबर। और रुखसत वो वसफ है जो ऐसे हुक्म को जाहिर करता है जो किसी मुतजाद दलील के खिलाफ साबित हो। यानी ऐसी हालत में हुक्म जारी होता है जहां इस्तिस्नाई सूरत या जरूरत मौजूद हो। यानी कुछ लोगों का इस्तिस्ना भी होता है, ठीक है। वहां पे इसको हम रुखसत बोलते हैं। यानी एक हुक्म मौजूद है, मसलन रोजा रखना, एक हुक्म मौजूद है कि रोजे रखने हैं रमजान के। ये हुक्म क्या है? ये वाजिब है, शरई दलील से ये मुअक्कद बयान है कि रमजान में रोजा रखना है। तो हर बंदा रोजा रखता है, आप देखते हैं ना, हर बंदा रोजा रखता है, छोटा बड़ा नारीना जो भी बालिग है मुसलमान है रोजा रखता है। इसको बोलते हैं अजीमत। लेकिन इसी आयत के फौरन बाद अल्लाह पाक ने रुखसत भी दी है, रुखसत। और वो किसके लिए है? मुसाफिर के लिए और बीमार के लिए। अब आप इस चीज को समझ जाएं। जिंदगी में आपको हर मोड़ पे ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जिसको हम अजीमत और रुखसत के तराजू में डाल के हम बात कर रहे होते हैं। अब आपकी मर्जी है, आपने अजीमत का रास्ता अपनाना है या रुखसत का रास्ता अपनाना है। दोनों रास्ते ठीक हैं, लेकिन एक रास्ता जो है वो जवान मर्दों का है, अल्लाह से शदीद मोहब्बत करने वालों का, और अल्लाह के हुक्म को अपने लिए बेहतर समझना, और हर हाल में अल्लाह ताला के हुक्म को, असल हुक्म को पूरा उस पे अमल करना, वो इंसान की जिंदगी का दस्तूर बन जाता है, अमल बन जाता है, तरीका बन जाता है। और एक जो सोच है, एक जो इसकी लेयर है, और जो इसकी साइड है, पहलू है, वो है रुखसत का। कि उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा रुखसत और लचक और गुंजाइश के चक्करों में रहते हैं। हमेशा कहते हैं कि ये भी तो ठीक है ना। तो वो बिल्कुल ठीक होता है, बिल्कुल ठीक होता है, उसमें कोई भी आपको नहीं कहेगा कि आप गलत कर रहे हैं, ये गलत है, गलत नहीं होता। लेकिन वो असल में वो चीज नहीं है। आप उससे उस उन लोगों तक नहीं पहुंच सकते जिन लोगों ने अजीमत का रास्ता अपनाया हुआ है। रुखसत वाले अजीमत वालों का सवाब और दर्जा नहीं पा सकते, हालांकि ये जायज है। तो अब देखें ना, ये जो रोजा है रमजान में रखना, ये अजीमत का रास्ता है, और इसमें सफर के दौरान, बीमारी के दौरान
इफ्तार कर लेना और रोजा ना रखना ये जायज भी है, मुस्तहब भी है, लेकिन असल हुक्म क्या था? वाजिब सौम का ही है। आप ये देखें कि हराम चीजें हराम ही है ना, जैसे मुर्दा गोश्त है, ये क्या है? इसका हराम होना क्या है? अजीमत है। लेकिन अब जरूरत है, शदीद मजबूरी है, उसको खाना पड़ रहा है, तो ये रुखसत के जुमरे में आएगा। अब शराब है जैसे, हर बंदे को शराब का पता है कि ये हराम है, लेकिन दवाइयों में हम लोग आम वक्त में भी इस्तेमाल करना शुरू करते हैं भाई। हमारे जो खांसी के शरबत होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ वो डाल देते हैं, हमारे परफ्यूम में डाल देते हैं। चलो हम उसमें तो बहुत सारे मसाइल है ना, मैं मसाइल में नहीं जाना चाहता, मैं आपको सिर्फ इसका फर्क समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी चीजों से भी दूर भागते हैं, उनकी जिंदगी का स्टाइल ही यही होता है कि वो ऐसी चीज में पड़ते ही नहीं जहां पर थोड़े सा भी शक हो किसी चीज का। अगरचे हम 10 दफा भी कहें उनको कि परफ्यूम में वो अल्कोहल नहीं है, वो और चीज है, वो तब भी कहते हैं यार चलो बस इतर ही इस्तेमाल कर लेंगे, खालिस ही इस्तेमाल कर लेंगे। अजीमत का रास्ता है, वो उसमें पड़ते ही नहीं उसमें। लेकिन उस तरफ दूसरी तरफ देखें तो कौन जिसको आप रोकेंगे कि यार ये परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें अल्कोहल तो वो आपको कुरान भी दिखा देगा, हदीस भी दिखा देगा कि यार ये वो अल्कोहल नहीं है, ये देखो फतवा मौजूद है ये। अब ये वो लोग, ये जिंदगी का आपका स्टाइल बन जाता है कि आप रुखसत की तरफ और गुंजाइशों की तरफ और आसानी की तरफ भागते हैं, और दीन को आसान ही आप जो है वो पोर्ट्रे करते होते हैं, ठीक है। यही एक जिंदगी का तरीका है, मैं इसलिए आपको दोनों रास्ते मौजूद हैं। लेकिन आप कभी भी उन लोगों के रास्ते तक हाथ नहीं पहुंच सकते, दर्जे तक नहीं पहुंच सकते जो लोग अपनी जिंदगी में हमेशा अजीमत का रास्ता अपनाते हैं। मुर्दार गोश्त है भाई, नहीं। अच्छा आप देखो ना, मैंने दवाई की मिसाल आपको दी है, तो खांसी की दवाई हर बंदा खा लेता है, पूछता ही नहीं कि इसके अंदर क्या मिलाया हुआ है। आती भी बाहर से है, सबको पता है ये कंपनियां सारी अंग्रेजों की है, फिर भी वो सारे बगैर सोचे बूझे कुछ नहीं देखते कि इसके अंदर क्या डाला है, हकीमों की दवाई छोड़ देते हैं हम लोग, और ये दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उससे आराम जल्दी आता है एलोपैथिक से, बस। वो क्यों? वो जनाब अली रुखसत की तरफ जाते हैं, और हर बंदा खा रहा है, हर बंदा ही पी रहा है। पेराडाल में क्या है मुझे क्या पता क्या खाना है, हर चीज हम नशे भी कर रहे हैं, कुछ भी सब कुछ चल रहा है। ये रुखसत और अजीमत का हल्का सा मैंने आपको समझाने के लिए आपको समझाया है, लेकिन मैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक हमारा जो है वो है तवक्कुल का। ये बात मुझे जरूरी थी कि मैं, जब तक आपको रुखसत और अजीमत की समझ नहीं आएगी, शायद मैं आपको वो चीज भी नहीं समझा सकूं जो मैं आपको आगे समझाना चाह रहा हूं। और आप लोगों का उस पे इत्तेफाक करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बस ध्यान में रखिएगा, आप सिर्फ सुनने के हद तक इसको रखेंगे, ठीक है। मैंने चैट जीपीटी से कहा मुझे जरा बताएं कि ये जरा ये रुको मुझे, कि मुझे जरा कोई मिसाल दे अजीमत की और रुखसत की। तो उन्होंने कहा भी सेहतमंद और मुकीम शख्स के लिए रमजान के रोजे रखना फर्ज है। रुखसत बीमार है, मुसाफिर है, हामिला खातून है, रोजा छोड़ने और बाद में कज़ा करने की इजाजत मौजूद है। वुजू और गुस्ल में देखें तो नमाज के लिए पानी से वुजू और गुस्ल करना असल हुक्म है। रुखसत यह है कि पानी ना मिले या शदीद बीमारी हो, बीमारी का खौफ हो, दुश्मन का खौफ हो, और सो मसाइल में तरीकों में आप तयम्मुम कर सकते हैं, जायज़ है आपके लिए। तो लोग उसकी तरफ भागते हैं। नमाज में खड़ा होना, फर्ज नमाज के लिए खड़ा होना, ये रुकन है इसका कियाम करना। लेकिन रुखसत में शदीद बीमारी माजूरी की सूरत में बैठकर या लेटकर भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो हर बंदे ने कुर्सी खींची होती है, कुर्सी पर बैठा होता है हर बंदा ही, और वो कहता है मैंने इस तरफ जाना है, भाई क्यों रोना मना कर रहे हो, क्यों मना कर रहे हो? तो आप मना नहीं कर सकते उसको, वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, कुर्सी पे करे। कितना बदनसीब है कि उसको बेचारे को सजदा करने की तौफीक छीन ली गई है उससे। वो खुद भी शायद परेशान होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन लाजिम बात है वो लोग जो सजदा कर रहे हैं उनके तक ये लोग तो नहीं पहुंच सकते ना। इसीलिए आपने आधा आधा रखा है इसका सवाब, कि जो खड़े होकर नमाज पढ़ेगा उसका 100% होगा, जो बैठ के नमाज पढ़ेगा आधा उसको मिलेगा, जो लेट के पढ़ेगा उसका भी आधा मिलेगा, 25% मिलेगा उसको सवाब। ये हदीस पाक में है ना। तो आप समझ सकते हैं कि अजीमत और रुखसत में ये फर्क जरूर रखिएगा, कि आपको रुखसत तो मिल रही है लेकिन आप बड़े खैर से महरूम भी होए जा रहे हैं, या आपने बहादुरों वाला रास्ता छोड़ ही दिया है। इसी तरह मुर्दार सूर का गोश्त या शराब नोशी कतअन हराम है, लेकिन जान बचाने के लिए शदीद मजबूरी हालत इस्तरार में इतनी मकदार खाना जिससे जिंदगी बच जाए जायज है, बिल्कुल जायज है।
मजबूरी में कलमा कुफर कहना, देखे ना, अजीमत यह है कि जान चली जाए लेकिन जुबान से कलमा कुफर नहीं कहना। जैसे हजरत खुबैब रदियल्लाहु ताला अन्हु और बहुत सारे अजीम सुहाबा कराम का वतीरा रहा है। जान चली गई लेकिन कलमा कुफर नहीं कहा, दीन से नहीं फेरे, अहद अहद कहते रहे। रुखसत क्या है? अब शरीयत ने इजाजत दे दी है कि अगर जान का यकीनी खतरा हो तो दिल में ईमान कायम भी है आपका, तो सिर्फ जान बचाने के लिए जुबान से कलमे कुफर कह लो, बस दिल में ईमान रखो। अश- तो हम हजरत अम्मार बिन यासर को देख लें, उन्होंने कलमे कुफर कह दिया था लेकिन दिल मुतमईन था। रसूल पाक ने कहा बिल्कुल ठीक किया तुमने। इसी तरह मुआहदों की पासदारी है। अजीमत यह है कि कारोबारी या जाती मुआहदों को हर हाल में पूरा करें, लेकिन रुखसत क्या है कि अगर कोई ऐसी नागुज़ीर आफत आ जाए जिससे मुआहिदा पूरा करना नामुमकिन हो जाए, तो इसमें ताखीर या खात्मे की गुंजाइश भी मिल जाती है आपको। बाहर कुछ मिसालें मैंने आपको रुखसत और अजीमत के बारे में आपको बताना चाहिए ताकि आपको इसका फर्क मालूम हो। हम लोगों को कोई कोई शौक नहीं है अच्छे मर्तबे पाने का, अजीम सवाब पाने का कोई शौक नहीं है हमें, थोड़ा सा भी हमें शौक नहीं है इस तरफ जाने का। ये तो बहुत बदनसीबी है, बहुत बड़ी बदनसीबी है। अच्छा, अब मैं आता हूं आपको ये बताने के लिए कि अगर मेरे पास यहाँ पे हो। हाँ, हाँ जी, मसला ये था कि कल की रोजी की फिक्र करनी चाहिए या नहीं। अब ये मेन मसला है। अब इसमें मैंने आपको पहले आपको मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप लोगों ने मेरे साथ मुत्तफिक नहीं होना, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, ये थोड़ा सा ना हर बंदे के लिए नहीं है और इसमें नुकसान है हल्का हल्का, ठीक है, आप लोगों का। तो इसलिए आपने साथ नहीं मिलना है। वैसे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं आपको ये इस रास्ते के बारे में बताऊँ ही ना, आपको पता ही ना लगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए आपका मुत्तफिक होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कल की रोजी की फिक्र करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैंने एआई से पूछा है कि वो मुझे जरा ना मेहरबानी करके मुझे मेरी जरा हेल्प करे इस मसले पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक जगह पे सारा कुछ जमा हो जाए, मुझे दे दे। लेकिन कुछ मैंने पहले जब कोरोना आया था, और कोरोना के दौरान ना, मैंने जैसे ही ये मसला आया तो मैंने वो बहुत सारा कुछ जमा करके ना, मैंने अपने पास लिखा और फिर इस पे मैंने बहुत तफसील से ना एक लेक्चर दिया था। उस वक्त ये आपकी क्लासेस वगैरह नहीं थी, ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग जो है ना एक तकरीर रिकॉर्ड की और मैंने वो दी। मैंने वो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी और मुझे रास्ते में लोग मिलते थे तो मुझे कहते थे यार वो बड़े ज़बरदस्त आपने किया, हमने सारे घर वालों ने बैठ के हमने देखी। ये पहली दफा किसी ने मुझे कहा था कि मैं हमने आपकी वो तकरीर जो थी ना वो तवक्कुल पे और कोरोना के हवाले से जो थी, शायद लोग घरों में बैठ गए थे इस वजह से शायद देख रहे थे, ये भी शायद एक वजह हो सकती है। लेकिन बहुत यानी मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो आपने बड़ी ज़बरदस्त थी, वो बात बड़ी ज़बरदस्त थी। और हमें चूंकि उस वक्त उलमाए कराम की बड़ी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी इस हवाले से। तो खैर बहरहाल वो बड़ा एक अच्छा था। तो मैंने उस वक्त ये तवक्कुल पे कुछ चीज़ें जमा की थी। मैं आपको वो थोड़ा सी उस चीज के तनाजुर में फिर आपको मैं ये चीज बताऊंगा आपको, ठीक है, कि कल की रोजी की फिक्र करनी चाहिए या नहीं। कुरानी आयत अगर देखें आप तो आपको अंबिया कराम का ना आपको उनका जो है ना वो तरीका नजर आ जाएगा। मैं उसका आपको कुछ कुछ चीजें आपको कुरान मजीद से बताना चाहूंगा जल्दी जल्दी से। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि अब देखें तवक्कुल और तवक्कुल के जो उलट है ना वो क्या है, आप तवक्कुल कर रहे हैं और आप खुद पे ही भरोसा कर रहे हैं, तवक्कुल कर ही नहीं रहे हैं, अल्लाह पे आपका भरोसा ही नहीं है किसी काम में। ये कितना खतरनाक है आपका। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को अपने हाथों हलाकत में मत डालो। यानी आप कह रहे हैं कि मुझे तवक्कुल है अल्लाह पे, छत से आप छलांग लगा दें, ठीक है, आप मेन रोड पे गाड़ी खुली छोड़ दें, आप नगद अपना बटुआ छोड़ दें पास, आप अपना मोबाइल छोड़ दें चार्जर में लगा के, कहे भाई चार्ज हो रहा है मोबाइल छोड़ दें। तो ये सारी की सारी चीजें मना है, कुरान मजीद में अल्लाह ने मना फरमाया। अपने आप को हलाकत में नहीं डालना, हलाकत की बात हो रही है, ठीक है, हलाकत में खुद को नहीं डालना। और हजरत बर्रा बिन आजिब फरमाते हैं कि ये गुनाह है और मायूसी है अल्लाह ताला की रहमत की तरफ से।
अल्लाह पाक ने फरमाया ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना होना। लोग दवाई खाना छोड़ देते हैं, लोग दवाई खाना छोड़ देते हैं, ये इंतहाई अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीदी है। इसी तरह फरमाया इन मअल उसरि युसरा, सख्ती आती है तो थोड़ा सा इंतजार करो, आसानी खुद ब खुद आ जाएगी। यहाँ से कलमे कुफर और चीखना चिल्लाना और गले फाड़ना ये चीजें नहीं करनी चाहिए, सब्र करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक ने फरमाया इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना, अल्लाह पाक ने फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, अल्लाह पाक ने फरमाया मैं अब कुछ इम्तिहान लूंगा, आपके खौफ भी डालूंगा, बीमारी भी डालूंगा, और आपको जो है नुकसान भी होगा, आपकी जानों में आपके मालों में सिला नहीं मिलेगा मेहनतों का आपको। ये सारी चीज़ें जो होंगी, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी तरफ से ही होंगी, ये तकलीफें सब पे आएंगी। तो इसमें जो है आपने अल्लाह ताला पे ईमान नहीं छोड़ना, अल्लाह पे भरोसा करना नहीं छोड़ना, उनका मुकाबला करना है, तकलीफों का, मुसीबतों का। ठीक है, सारी चीज़ें आती रहती हैं, जिंदगी का ये आम मामूल है, चलता रहता है। अब देखें कि तवक्कुल आप अल्लाह ताला पे कर रहे हैं, लेकिन आप असबाब को आपने अपने, ये दो चीजें चल रही हैं, ठीक है, कि असबाब पे आपने भरोसा करना है या अल्लाह पे आपने तवक्कुल करना है, दो चीजें चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अब अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में सूरह यूसुफ में फरमाया कि ला तक़सुस रुया का अला इखवतिका, ए मेरे बेटे अपने ख्वाब को अपने भाइयों से बयान ना करना, शैतान उनको वर्गलाएगा, वो हसद करने लग जाएंगे। तो उनको ये क्या है, ये असबाब है जो याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को समझा रहे हैं कि अपने ख्वाब को न बयान करना, ये है असबाब, हिफाजत के असबाब। पैगंबरों का ये वतीरा है। अच्छा, हजरत याकूब ने कहा, अपने बेटों से कहा कि इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अखाफ़ु अन याकुलहु ज़िअबु, कि मुझे ये खौफ खाया जा रहा है, गम लगा रह रहा है कि तुम इनको लेके जाओगे, और डर मुझे इस बात का है कि ये इसे भेड़िया कहा जाएगा। अच्छा, जिसका मतलब है कि ये डर और ये खौफ और ये दुख ये जायज है। आपने फरमाया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन, आपने बेटों से कहा कि जब मिस्र में दाखिल होना तो एक दरवाजे से दाखिल ना होना, वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना, नजर लग जाती है। ये हिफाजत के अकदाम है। जो आपने तवक्कुल भी है, अब देखें तवक्कुल के अंदर आपने असबाब को भी अपने अंदर रखा हुआ है कि आप भाई एक दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं होना। इसी तरह फरमाया फ़खरजा मिनहा खाइफन, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, उनके हाथ से एक बंदा कत्ल हो गया, और अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो डर की वजह से उस गांव से फरार उन्होंने इख्तियार की और वो चले गए, और उन्होंने दुआ की या अल्लाह मुझे इस कौम जालिमीन से मुझे या अल्लाह बचाए रखना, उनसे बचाना मुझे। अच्छा जी। ये जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में जो बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 गाय जो है वो खा जाती हैं, और आपने फिर उसके बारे में ताबीर जो दी, तो आपने कहा भाई हम लोग पहले से ही गल्ला जमा करके रखेंगे 7 सालों के लिए। तो ये सारी क्या है, तदाबीर है, असबाब हैं जो आपने अपनाए हैं तवक्कुल के साथ साथ। काल फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम अर्बईन सना, ये 40 साल के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने बेयार और मददगार छोड़ दिया, और बगैर किसी गोल मकसद हयात के छोड़ दिया था, और उनकी नई नस्ल पैदा हुई, फिर उसके बाद वो यूशा बिन नून को लेके चले, और वो आगे चला, सिलसिला चला आगे। तो कभी कभी आपको ये भी करना पड़ता है, और अल्लाह ताला ही ये सारी चीज़ें करता होता है। और फिर फरमाया वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नखलति, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो था अलैहिस्सलाम, वो जब उनको दर्द ज़ह शुरू हुई, दर्द से, तो उन्होंने क्या किया, वो कहने लगी, बहुत सारी बातें उन्होंने की अल्लाह ताला से कि काश मरियम होती ही ना तो अच्छा था, नाम ही ना होता, भूल भुलैयों में चली गई तो अच्छा होता। लेकिन अल्लाह पाक ने कहा कि नहीं, तुम ऐसा करो कि ये जो दरख्त है इसको हिलाओ, तुम पे खजूरें आएंगी तरोताज़ा, और ये पानी पीती रहना, मिठाई खाती रहना, हजरत ईसा अलैहि सलाम की खुशी में, उनके पैदाइश की खुशी में खाती रहना। तकालीफ आती है, असबाब को आपने नहीं छोड़ना। फिर फरमाया वाइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, अल्लाह पाक ने मोमिनों को हुक्म दिया कि दुश्मनों के मुकाबले में अपने कुव्वत को तैयार करके रखो और घोड़ों को तैयार करके रखो। ये है असबाब, अल्लाह ताला पे भरोसा है, लेकिन साथ में असबाब को भी देखा जा रहा है। 15वीं आयत करीमा में फ़ैज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वबतगू, जुम्मे का दिन है ए मोमिनो, जब जुम्मे की आज़ान सुनो
تو اس کے بعد کاروبار حرام ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں مسجد کی طرف آؤ، نماز پڑھو۔ پھر اللہ پاک نے دوسری آیت میں فرمایا کہ جب نماز پڑھ چکو تو اب بیٹھے نہ رہنا، بلکہ نکلو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل تلاش کرو، نماز پڑھ لی ہے، ذکر کر لیا ہے، بس نکلو اب اللہ تعالیٰ کی رزق کو اور اس کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ اکبر، چلیں۔ اچھا، میں آگے جانا چاہ رہا ہوں۔ یہ آپ نے دیکھا کہ توکل کے ساتھ اسباب بھی جو ہے آپ نے رکھنے ہوتے ہیں، اور اس طرف بھی لوگ جاتے ہیں کہ آپ نے اسباب بھی رکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک جو ہے زندگی کا ایک طرز حیات ہے، اس کو طرز حیات بولتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ذرا میں اس کو تھوڑا کرنا چاہوں گا۔ اچھا خیر، یہ تو خیر وہ بیماری کے حوالے سے بھی ہے، لیکن اس میں آپ کو اس کی بھی سمجھ آ جائے گی، توکل کی اور بھروسے کی اور چیزوں کی بھی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متفقن علیہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جب تم سنو کہ طاعون آیا ہے کسی زمین پہ، تو کبھی بھی اس میں داخل نہ ہونا، اس شہر میں داخل نہ ہونا جہاں پر یہ چیزیں آئی ہوئی ہوں، بیماری آئی ہوئی ہو۔ اور اگر وہ تمہاری زمین میں آ جائے تو تم وہاں سے نہ نکلنا، فرار نہ ہونا، وہاں سے ادھر ہی رہو بس۔ اچھا، ٹھیک ہوگا، یہ آگے بھی حدیث پاک میں ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا واقعہ بڑا مشہور ہے، عمواس۔ عمواس کا نام یاد رکھے، عمواس کا واقعہ۔ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو تھے، یہ کمانڈر تھے، اور یہ گئے تھے شام کے علاقوں میں، جہاد کر رہے تھے حضرت عمر فاروق کے دور میں۔ اور وہاں پر وبا آ گئی، تو وہ سارے صحابہ کرام شہید ہو رہے تھے، سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق نے ان کو خط لکھا اور ان کو کہا کہ یہ چھوڑ دو سارا کچھ، اور اوپر پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، ہوا میں چلے جاؤ، کھلی ہوا میں چلے جاؤ۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ موت جہاں آئے گی نا، میں نے ہم تقدیر سے بھاگ نہیں سکتے، ابو عبیدہ نے کہا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ ہم تقدیر سے تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، یہ بھی ہماری تقدیر ہی ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، ہم بچانے کے لیے جا رہے ہیں، خود کو بچانے کے لیے، خود کو موت کے حوالے نہیں کرنا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس میں پھر عبداللہ ابو عبیدہ بن جراح بھی شہید ہو گئے، وہ انہوں نے بات نہیں مانی حضرت عمر فاروق کی۔ اور اس کے بعد 25,000 جو ہے شہداء ہیں اس امواس کے، واقعہ امواس کے۔ کتنے؟ 25,000، اندازہ کریں کتنے قیمتی لوگ تھے، اور انہوں نے حضرت سیدنا فاروق کی بات نہیں مانی۔ بعد میں پھر کچھ لوگ چلے گئے تھے اوپر، وہ بات ختم ہو گئی تھی پھر، لیکن یہ بعد میں ہے۔ اچھا، بیماری کے متعلق بھی میں نے آپ کو بہت سارا حدیث آپ کو سنائی تھی۔ ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ لا عدوى ولا طیرہ، کہ یہ جو متعدی بیماری ہوتی ہے، کہ بیماری ایک سے دوسری کو لگتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ ہی کوئی منحوسیت ہوتی ہے، نہ ہی سفر کا کوئی مہینہ کوئی منحوس ہوتا ہے، اور اس طرح کی آپ نے پوری تفصیل سے بتایا۔ اور پھر اسی حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ جو بندہ مجزوم ہو، یعنی جس پہ برس کا جو ہے وہ بیماری ہو، جس کو ایک خاص بیماری ہے جو چھونے سے لگ جاتی ہے، تو اس سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اب یہ کیا ہے؟ ایک تو کہا نا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ متعدی بیماری ہوتی ہی نہیں ہے اسی حدیث میں، اور آگے فرمایا کہ جو جو جس کو جزم کی بیماری ہو اس سے نکلو، بھاگو اس سے جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ تو یہ ہے آپ کے بھروسہ، توکل اور اسباب کی دنیا، یہ آپ دونوں کو کمپیریزن کر سکتے ہیں چیزوں کو ذرا۔ اچھا، پھر فرمایا انا قد بایعنا کا فرجع۔ ایک وفد کا ایک پورا سال رہا نا، وفد بہت آتے تھے۔ ایک دفعہ ایک وفد آ رہا تھا، رسول پاک کو اطلاع ملی کہ اس میں ایک بندہ بیمار ہے، بیماری ایسی بیماری تھی کہ دوسرے کو لگ جاتی تھی۔ رسول پاک نے اس کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ اسے کہو کہ تمہاری بیعت ہو چکی ہے، جاؤ جاؤ تم واپس چلے جاؤ، تمہاری بیعت ہو چکی ہے، ہم نے کر لی ہے تمہاری بیعت۔ اندازہ کریں آپ۔ اسی طرح آپ نے متفقن علیہ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ لا یوردن ممرد علی مصح، کہ جو بندہ مریض ہو متعدی بیماری کا، جو چھونے سے یا اس کے ساتھ رہنے سے یا اس کے برتن استعمال کرنے سے ساتھ لگ جائے، تو ایسے مریض کو کبھی بھی صحت مند آدمی پر نہیں لایا جائے گا، یعنی دونوں کا ایک ساتھ نہیں ہوا جائے گا، احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، مریض کو کبھی بھی صحت مند کے پاس نہیں لایا جائے گا۔ اچھا، اگلے حدیث پاک میں فرمایا صلو فی رحالکم، جب بھی کوئی بھی بارش آتی نا، آندھی ہوتی، بارش ہوتی، رسول پاک اعلان فرما دیتے اذان کے بعد کہ اپنی اپنی نمازیں اپنے گھروں میں، اپنے سفروں میں، اپنے سواریوں پر پڑھ لو۔ یہ متفقن علیہ حدیث پاک ہے۔ اسی طرح اچھا، آپ نے فرمایا کہ متفقن علیہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اس درخت سے کچھ کھایا، اس پودے کا کچھ کھایا، جیسے پیاز ہے، لہسن ہے، تو وہ ہماری مسجدوں میں ہمارے پاس قریب نہ آئے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، وہ جو ایک آدمی نے سوال کیا
کہ या रसूल अल्लाह, क्या मैं सवारी को बांध दूं और फिर तवक्कुल करूं, या फिर वैसे ही छोड़ दूं उसको तवक्कुल करूं? आपने फरमाया नहीं, उसको बांधो और फिर तवक्कुल करो। ये भी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, सही हदीस पाक है। अच्छा, इसी तरह जब आपने फरमाया ना कि जिसने भी कलमा पढ़ा तो वो जन्नती है, जन्नत में दाखिल हो गया, तो रसूल पाक ने क्या फरमाया आखिर में कि नहीं, जब तुम उन्हें खुशखबरी दोगे ना, सहाबी को कहा, हजरत मुआज भी है, अबू हुरैरा भी है, कि अगर तुमने खुशखबरी सुनाई उनको मुसलमानों को कि जो कलमा पढ़ेगा वो जन्नती है, तो इस तरह वो क्या करने शुरू कर देंगे, वो तवक्कुल करना शुरू कर देंगे। यानी कि ऐसा तवक्कुल जो कि तवाकुल होता है, कि बैठ जाएंगे इसी के सहारे कि कलमा पढ़ लिया है, अमल नहीं करेंगे। तो पहले एहतियात है और फिर तवक्कुल करना है। गार सोर का वाक़या भी यही बताता है हमें कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। आपने पहले गार, यानी अपने पहले सफ़र किया, हिजरत की बाकायदा तौर पे, फिर आपने गार में पनाह ली, फिर उसके सारे सुराख भी बंद कर दिए, और उसके बाद फिर जो है वो तवक्कुल किया अल्लाह जल्ल शानहू पे। एहतियात करें, उसके बाद तवक्कुल रखें। तवक्कुल तवक्कुल खाना खाने की सुन्नतें हैं भाई। आप ये सब पता है ना, हाथ धोने चाहिए, और पेट के तीन हिस्से कर दिए, आपने कहा कि एक हिस्से खाए, एक पानी का और एक सांस का। ये सारी एहतियातें हैं, आपकी डाइट है पूरा पूरी। इसी तरह आपने जो है वो नंगे आज़ा की हिफाजत के लिए आपने वुजू का कहा कि हाथ धोएं, चेहरा धोएं, आप पाँव को धोएं। देखा, तीनों चीजें हैं अल्लाह ने। ये क्यों है? क्योंकि ये नंगे होते हैं, तो आपने इसको धोना होता है ताकि साफ रहे, बीमारी ना आए आपके ऊपर। अच्छा जी, खाने से पहले जब आप हाथ धोते हैं तो उसको तौलिए से खुश्क नहीं करना, बाद में आप कर सकते हैं, जब आप हाथ धोएंगे तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के लिए जो हाथ धोए जाते हैं उसको खुश्क नहीं किया जाता। इसी तरह खाने में गर्म और तर चीजों का इस्तेमाल आप किया करते थे, कि एक चीज गर्म खा लिया करते थे और एक ठंडी खा लिया करते थे। तो आज भी ऐसे ही चल रहा है कि हम लोग, जब भी हकीम आपको कोई नुस्खा बना के देता है ना, तो आप देखेंगे उसमें गर्म चीजें भी होती हैं और उसमें ठंडी चीजें भी होती हैं। गोंद कतीरा को गुड़ में डाल देते हैं, गुड़ ठंडा गर्म है, और ये आप साथ में गोंद कतीरा खा रहे हैं साथ में। तो इसी तरह ठंडा और गर्म मिला के आपको पिला दिया। रसूल पाक भी ऐसे ही खाया करते थे, दूध और ये पानी मिला दिया करते थे, जिससे ठंडक जो है एहसास पैदा होता था। तो ये सारा क्या है, एहतियात का है। इसी तरह मैं अगर इसको आगे भी लेके चलना चाहता हूँ, कि हजरत सैयदना अली शेर खुदा को खजूर खाने से मना कर दिया। अब खजूर में शिफा है ना, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी आंखें देखी कि आंख खराब है उनकी, तो आपने फरमाया अली, तुम्हारी आंखें खराब हैं और तुम खजूर खा रहे हो। तो इसका मतलब है कि आपने मना कर दिया, हालांकि खजूर में तो शिफा थी। इसी तरह शहद का भी है और बहुत सारी चीजें हैं। तो आप उस चीज को नहीं देखें, बल्कि इसको भी देखें। पैगंबरों ने हमेशा बकरियां चराई हैं, काश्तकारियां की हैं, सनातें की हैं। हर पैगंबर का कोई ना कोई हुनर मशहूर है। ये सब क्या है? ये सारा असबाब का आपने लिया हुआ है। अबू बकर सदीक खिलाफत के बाद कपड़ा बेचने निकले थे। उस्मान, सैयदना उस्मान और हजरत तलहा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये सब ताजिर थे, बड़े बड़े ताजिर थे, उन्होंने बड़े बड़े माल कमाए हैं। अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, जाहिल है वो जो कहे कि मेरा रिज्क मेरे पास खुद आएगा। उमर फारूक ने चोर को कहा कि चोरी, वो चोर को पकड़ा, चोर ने कहा ये तो तकदीर में लिखा हुआ था मेरा चोरी करना। तो आपने फरमाया कि चोरी अगर तकदीर से था तो ये हाथ काटना भी तुम्हारे तकदीर में ही लिखा है, तो हाथ काटे जाएंगे तुम्हारे। अल्लाह अकबर। चले जी, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता, ये आपने देखा कि आप एहतियात और असबाब और तवक्कुल को साथ रखते होते हैं, साथ मिला के चल रहे होते हैं। आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या किया? कश्ती बनाई आपने, पूरी पूरी कश्ती बनाई पैगंबरों ने। यूनुस अलैहिस्सलाम को कहा ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह पाक ने फरमाया, इसी तरह इसी कलमे की, इसी वजीफे की वजह से हम लोगों को निजात देते हैं। अल्लाह अकबर। आज भी जो है वो है, इसमें आजम है। अल्लाह अकबर। जिसने एक बंदे की जान बचाई, गोया उसने तमाम इंसानों की जान को बचाया। खून देकर आप कोई भी चीज हो सकती है। वो जो 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 चींटियां थी, चींटियां, उन्होंने कहा कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है, अपने अपने बिलों में घुस जाओ, ये तुम्हारे ऊपर पांव रख देंगे और इनको पता भी नहीं चलेगा। ये सारा क्या है? ये एहतियात है, असबाब को आपने लेना है, तब अल्लाह पे तवक्कुल करें हमेशा हमेशा। तो अल्लाह ताला से सच्ची तौबे करनी चाहिए और अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, और असबाब और मुकम्मल एहतियात के साथ लेना चाहिए। दवा की तलाश करनी चाहिए बीमारी में। ये सारा मैंने, अब ये इसमें और ये बहुत सारे मजामीन है, लेकिन ये मेरा मजमून नहीं है जो मैंने आपको ये सारा बताया आपको। इसके साथ में असल में आपको इस इसी के साथ साथ, ये जो मैंने आपको अभी जितना कुछ बताया है ना, एक पैरेलल जो है ना, साथ में एक और भी लोग कुछ चल रहे हैं। यानी ये जितने पैगंबरों को मैंने वाकयात आपको सुनाए ना, कुछ ऐसे वाकयात आपको अमददा होने चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं
जिन्होंने हमेशा अजीमत का रास्ता अपनाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आपको वाकया पता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो, उन्होंने हमेशा क्या किया कि उन्होंने वो जब उस पर डाल डाल रहे थे उनको, आग में डाल रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह मुझे बचाएगा। और वो जबरील आए, जबरील ने कहा मुझे कोई खिदमत बताए, उन्होंने कहा नहीं, तुझसे कोई खैरोकार नहीं है। अंदाजा करें आप, इतना ज्यादा, और अल्लाह पाक ने बचाया है उनको। अब इस ये क्या चीज है, अभी कोई इसमें एहतियात का पहलू ही नहीं है। बेटे को उस पर छुरी चला दी, बेटे के गले पे छुरी चला दी आपने। आपने अपनी बेगम को और बेटे को सहरा में, बंजर सहरा में छोड़ दिया। मेरा मौजू ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वो जो सारा आपने देखा ना, असबाब की दुनिया, वो आम जनता के लिए है, सबके लिए है। और वो बड़ा बेहतरीन रास्ता है, सेफ रास्ता है। और बड़ा, उसमें कोई खतरा नहीं रहेगा, आप इत्मीनान से जो है अल्लाह के पास जा सकते हैं। बंदा मर सकता है सुकून से कि उसने कल के रोजी की फिक्र की होती है। और अपने बच्चों के लिए उन्होंने कुछ छोड़ा होता है, कारोबार को छोड़ा होता है, घर बार को छोड़ा होता है, उन्होंने कुछ पैसा छोड़ा होता है। ठीक है, और इसके लिए हमें फिर पूरी पूरी अहादीस मिल जाती हैं कि हम अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। लेकिन आप ये जरा देखें, ये भी कुरान का ही है, और अल्लाह पाक ने उसको ऐसा कबूल किया, ऐसा कबूल किया कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये है अजीमत का रास्ता जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। रुखसतें बहुत सारी हैं, और ये सारे मसाइल सबके लिए हैं। अब देखिए ना, रसूल अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि क्या अल्लाह की राह में खर्चा करो, जो ज्यादा हो, जो इजाफी हो वो अल्लाह की राह में दे दो। अब इजाफी तो किसी के पास तो बिल्कुल भी नहीं था, किसी के पास बहुत ज्यादा था। अल्लाह पाक ने फिर उसकी हद मुकर्रर कर दी कि 2.5% हो। 100 में 2.5 रुपए है, आप इतना दे दें। आप 40 तोलों में से 1 तोला है सोने का, वो दे दें। आप मिकदार मुकर्रर कर दी कि वो आपका सदका वाजिबा है, और इतना ये है, और इसका ये फितराना है, और ये नाफिला है। लेकिन ये तो सबको सबको मालूम है कि इतना इतना है, सारे देते हैं, ज़कात भी देते हैं, सदकात खैरात भी हम करते रहते हैं। लेकिन आप हसरत उमर फारूक के देखें, ये आखिरी गज़वे तबूक की बात है, अंदाजा करें आखिरी साल की बात है। आप ये देखें कि आपने घर का आधा माल लेके आ गए अल्लाह की राह के लिए। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक को देखें जरा, घर का सारा माल लेके आ गए, कुछ भी नहीं छोड़ा, अल्लाह और रसूल का नाम ही छोड़ दिया। ये कौन लोग हैं? इनके दर्जे तक कोई नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि सैयदना उमर फारूक ने क्या कहा इसी हदीस के आगे? उन्होंने कहा कि मैं कभी सैयदना अबू बकर सिद्दीक से आगे नहीं बढ़ सकता, मैं नेकी में। उन्होंने यही सोचा था ना कि मैं आगे बढ़ूंगा। इसका मतलब यह है कि ये दर्जा बड़ा है, सारा माल लुटा देने का अल्लाह के नाम पे, और कल की फिक्र ना करना, और घर भर वालों को भी छोड़ देना, ऐसे ही छोड़ देना। अब ये मैं नहीं कह रहा आपको कि ये तरीका अपना है, क्योंकि ये तरीका हर एक के लिए नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये रास्ता भी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इसी को इस्लाम समझते रहें कि भाई अपने औलाद को अमीर छोड़ना है, ताकि वो हदीस पाक जो हजरत साद बिन अबी वकास के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है कि जब वो चाह रहे थे कि मैं अपना माल अल्लाह की राह में दूं, और रसूल पाक ने कहा नहीं, कम करो, कम करो, कम करो। और फिर उन्होंने कहा कि चले इतना ठीक है, फिर भी ज्यादा था, और फरमाया ये भी ज्यादा है लेकिन ठीक है। तो अब उसके बाद उन्होंने 47 साल जिए हैं। वो सोच रहे थे मैं शायद मरने वाला हूँ, मेरे मेरे आखिरी वक्त आ गया है। नहीं, रसूल पाक को तो पता था कि आगे क्या होने वाला है। वो तो अल्लाह ताला ने तो उनको सारे कुछ बता दिया, और क्या क्या होना है। उनकी जिंदगी में और शादियां आनी थी, और बच्चे आने थे, 31-32 बच्चे आने थे। तो रसूल पाक ने तो उनको ऐसे बता दिया। लेकिन हम वही हदीस कोट करते रहते हैं जब भी कोई ऐसे बात आती है ना, कि बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहिए, बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहिए। तो यही हजरत साद बिन अबी वकास की हदीस को हम कोट करते हैं। लेकिन आप देखें कि उनकी जिंदगी कैसे थी। बाद में वो जर्नेल बने, उन्होंने बहुत सफर किया, बहुत सफर किया, उन्हें बहुत आगे गए थे वो। और उनके बच्चे भी बहुत ज्यादा हो गए थे, उनकी बीवियां ज्यादा बढ़ गई थी। अब तो ये सारा कुछ, तो हर हुक्म को अपने ऊपर इम्प्लाई नहीं किया करें। हजरत उमर फारूक को देख लें, हजरत उस्मान गनी को देख लें, उनके सखावत को जरा देखें वो क्या कर रहे हैं। मैं आपको ये अजीमत और तवक्कुल का दो 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 रास्ते चल रहे होते हैं, ठीक है, तवक्कुल और अजीमत के। मैं जरा आपको खुलासा बयान करता हूँ जो ये मुझे बता रहे हैं कि भाई तवक्कुल और अजीमत क्या है। अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन रखना कि वो हर जानदार का रिज़्क मुहैया करता है। कुरान मजीद में सूरह हूद में है कि हर जानदार का रिज़्क वो अल्लाह ताला के हाथ में है, वही देता है। ठीक है, अहादीस से भी यही साबित है कि रिज़्क की फिक्र में घुलना और बेचैन होना तवक्कुल के मनाफी है। अल्लाह करे ये बात मेरी आप सुन रहे हो, और आप ये बात आप समझे बात को, ये मुनाफी है उसके। अच्छा,
تدبیر اور محنت، اسلام نے عزیمت کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کرنے، تدبیر کا حکم بھی دیا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنا اور محنت نہ کرنا شریعت کے روح سے درست نہیں ہے۔ صحابہ کا عمل کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق کا مشہور قول ہے کہ کوئی شخص رزق کی تلاش میں کوشش ترک کر کے یہ نہ بیٹھے کہ یا اللہ مجھے رزق دے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ آسمان سے سونا یا چاندی نہیں برستے۔ یہ قول ہے حضرت عمر فاروق کا۔ حقیقی عظمت یہ ہے کہ انسان محنت اور حلال کمائی کی پوری کوشش کرے اور پھر کل کے رزق کی فکر، بے جا فکر اور پریشانی میں نہ پڑے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا اپنے بچوں کو ہلاک مت کرو اس وجہ سے کہ ان کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کھلا رہا ہے اور ان کو بھی کھلائے گا۔ دونوں اللہ پاک نے دونوں چیزیں بیان کی، اور یہی ہم یہ میں کیوں آپ کو یہ باتیں آج کرنے لگا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ متفق نہ ہو، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیوں۔ کیونکہ شیطان ہمیں دنیا میں مگن رکھنے کے لیے ہمیں یہ پہاڑے اور یہ سپارے پڑھاتا ہے، کہ کہتا ہے کہ تمہارے بچے کیا کریں گے، ان کے لیے پلاٹ بناؤ، ان کے لیے کاروبار چھوڑو، ان کے لیے پیسہ جمع کرو اور ان کے لیے زمینیں خریدو۔ ایسے ہمیں دھوکہ دیتا ہے اور ہماری زندگی برباد کر دیتا ہے، اور ہم لوگ اپنے بچوں کو اتنا کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ بعد میں وہ لڑتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ ایک عام آدمی کی زندگی کے لیے کتنا کافی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا دو لقمے کافی ہیں، دو لقمے۔ تو دو لقمے تمہارے بچے کو کون اللہ نہیں دے گا کیا؟ رسول پاک کا گھر دیکھیں ذرا، گھر کتنا ہے رسول پاک کا، کہ آپ اپنے چھت تک تو آپ کے سر لگ جاتا ہے، آپ پاؤں پھیلاتے ہیں تو دیوار تک آپ کے قدم چلے جاتے ہیں۔ کتنا گھر تھا؟ آپ یہ گھر سارے سب کو پتا ہے کتنا گھر تھا ان کا۔ ہم نے جب سلم اور فاروق نے کہا اور صحابہ کرام نے بھی عرض کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے بھی ایک خاتون بڑی نرم روئی لے کے وہ بستر لے کے آئی تھی، واپس کر دیا، نہیں ہمارے مزے یہ نہیں ہے، ہم نے وہاں جانا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اتنی عیاشی میں چھوڑ کے جائیں گے تو ذرا وہ دیکھیں، جو ماں باپ اپنے بچوں کو اتنی عیاشیوں میں اور اتنا کچھ دے کے چلے جاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، کیا وہ کس لیول پر وہ ہوتے ہیں وہ لوگ، ان کی زندگی کا بعد میں کیا انجام ہوتا ہے ان کے ماں باپ۔ اور ماں باپ اپنی زندگی ساری لٹا دیتے ہیں اس کام میں، صبح و شام آفس آفس، بزنس بزنس، یہی لگے رہتے ہیں۔ اور یہی دھوکہ ہے، نفس کا دھوکہ ہے، اور یہی دھوکہ ہے شیطان کا دھوکہ ہے۔ میں صرف آپ کو اس لیے تنبیہ کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس پہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا اسی آیت کریمہ میں، آگے فرمایا کہ اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ بھی کسی کے بچے تھے نا، آپ کہتے تھے ہمارے ماں باپ تو بڑے غریب تھے، شکر ہے ہم امیر ہیں۔ آپ کہاں سے امیر ہوئے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے۔ کتنے غریب لوگ ہیں جن کے بچے بڑے امیر ہوتے ہیں، بہت ہیں، ایسا روزانہ آپ کو سننے کو ملتا ہے۔ یہ کہاں سے یہ لوگ آئے؟ اللہ دے رہا ہے بھائی، تمہیں بھی اللہ نے دیا تھا، تمہارے ماں باپ کو بھی اللہ نے دیا تھا، ان کے لیے وہ کافی تھا، تمہارے لیے یہ کافی ہے، تمہارے بچوں کے لیے کچھ اور ہوگا تو ان کو وہ دے گا۔ یہ سب رزق ہے جو اللہ تعالیٰ تقسیم کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جانداروں کی مثال دے کر نا، اللہ پاک نے پرندوں کی مثال دی کہ وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، پرندوں کی مثال دی۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ یرزقها و ایاکم، اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اور کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ یہ سورہ عنکبوت میں، عنکبوت کا جو یہ کبھی مجھے یاد کرائیے گا، لڑکی کہاں گئی مہپارا، کہ یاد کرانا سورہ عنکبوت کا، میں آپ کو کبھی خلاصہ بتاؤں گا آپ کو۔ اور اس کا نام جو ہے نا سورہ عنکبوت، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے عنکبوت کا نام رکھا؟ کہ یہ جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے یہ سب سے نازک گھر ہوتا ہے۔ یہ انسان کے جو خیالات ہیں نا، یہ جو سوچتا رہتا ہے میں اپنے بہت ساری دولت چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو میرے بچے جو ہے وہ بڑے عیش و آرام سے جئیں گے اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور وہ بڑے سوال نہیں کریں گے، اور یہ سارے عنکبوت ہیں، عنکبوت کے گھر ہیں سارے۔ یہ سب ہمارے دماغ کی اختراع ہے، نفس کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے جو ہمیں اس میں لگائے رکھتا ہے، بناؤ بنائی جاؤ بنائی جاؤ، ساری زندگی بنائی جاؤ۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جن کی صرف ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی، صرف ایک بیٹی ہے، اور وہ، میں منہ سے کچھ ایسے میرے گالی نکل جائے گی، خدا پتہ نہیں کیوں میرے ایسے منہ سے گالی نکلے گی، کیوں؟ کیونکہ میں اس میں واقعی بڑا دکھ میں ہوتا ہوں کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، کہ وہ ایک بیٹی ہے اس کے لیے کروڑ ہا روپے جمع کر رہے ہیں، کروڑ ہا۔
बेटी ने अल्लाह पाक ने बेटी की किस्मत में इतना जबरदस्त निजाम रखा है कि वो पहले बाप के जिम्मे होती है, फिर शोहर के जिम्मे होती है, फिर उसके बेटे के जिम्मे होती है। उसका अपना कोई खर्चा ही नहीं है सिरे से। उसके तो घर ही घर है, उसके तो पास, उसके वो तो बड़ी बादशाह है। हर दौर में हर चीज में वो अच्छी है। बहन का अलग से उसका हिस्सा होता है। तो अल्लाह पाक ने उसको बड़ा अच्छा रखा, लेकिन बेटे के लिए भी करोड़ जमा कर रहा है। और उससे पूछो क्या कर रहे हो, तो यही हदीस सुनाएगा आपको कि बच्चों को अमीर छोड़ना चाहिए ताकि वो कल सवाल न कर सके। करोड़ों रुपए छोड़ के जा रहे हैं यार। ये सारे लालची, हिरस और ये मकर और फरेब में पड़े हुए दुनिया के दलदल में फंसे हुए लोग हैं, शराब में लगे हुए, शराब के पीछे लगे हुए हैं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया एक और जगह पे, अल्लाह अकबर, ये एक हदीस पाक आ गई मेरे सामने। तवक्कुल की मिसाल देते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस भी उमर फारूक रिवायत कर रहे हैं। फरमाते हैं, लो अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाहि हक्कन हक्क तवक्कुलिही, कि अगर तुम अल्लाह ताला पर ऐसा तवक्कुल करो जैसा कि अल्लाह ताला पे तवक्कुल करने का हक है, तो लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु अत्तयरा, तो वो तुम्हें ऐसा रिज़्क देगा जैसे परिंदे को रिज़्क देता है। कि वो सुबह सुबह आते हैं, क्या कहते हैं, सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर लौटते हैं। ये सही हदीस पाक है। घोंसले में ऐसे नहीं करते कि जमा करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, नहीं। अच्छा, रिज़्क का मिलना यकीनी है यार। जो चीज़ ज़रूरी थी उसके पीछे हम लोग लग गए। जो अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है ना रिज़्क का वादा, हम उसके पीछे लग गए कि ये हमें चाहिए, ये चाहिए, चाहिए। वो गालिब नहीं है, गालिब। गालिब को पैसे मिले कहीं से तो वो कहते हैं वो शराब लेके आ गया उससे। तो बेगम ने पूछा पैसे क्या किए, वो कहते हैं मैं वो अल्लाह पाक ने तो रिज़्क का वादा किया खाने का, पीने का नहीं वादा किया, तो मैं पीने का इंतजाम खुद करके आ गया हूँ। ऐसे ही हम धोखा देते रहते हैं खुद को अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। ये हमें खुद ही लालच है पैसों की, खुद ही गाड़ियों का, प्लाटों का, घरों का। ये हमें खुद लालच होती है, हम इसके पीछे चल पड़ते हैं और ये हमें कब्र तक पहुंचा दे। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर। बस ये हमें ये कसरत कसरत कसरत, इतना कम है, इतना कम है, इस चक्कर में जो है हम लोग कब्रों तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह ये रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से डरो और अच्छे तरीके से एतदाल के साथ रोजी तलब करो। ये है, ये पॉइंट है, एतदाल के साथ रोजी तलब करो। ये बात मैं करना चाहता हूँ। एतदाल के साथ रोजी तलब करो, क्योंकि कोई इंसान अपना रिज़्क पूरा किए बगैर नहीं मरेगा। ये सुनन इब्न माजा की हदीस पाक है। दोबारा सुनो यार अहबाब, अल्लाह से डरो और अच्छे तरीके से एतदाल के साथ रोजी तलब तलब करो, क्योंकि कोई इंसान अपना रिज़्क पूरा किए बगैर नहीं मरेगा, अगरचे इसमें देर ही क्यों ना हो जाए। वो कहते हैं ना, अंधेर है, देर है, लेकिन अंधेर नहीं। ये वो वाले ये हदीस पाक है। अच्छा, हिरस और ज्यादा सोचने की ममानियत भी है कि रिज़्क के मामले में आपने फरमाया, ये हदीस पाक भी है। और इसका मेरे पास है नहीं। फरमाया कि रिज़्क के मामले में परेशान ना हो, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो उसका रिज़्क भी साथ ही लिख दिया जाता है। सही हदीस पाक है ये। रयादुस सालिहीन में भी है, अरबईन नबवी में भी है, सब के सब ये सब मौजूद है। बुजुर्गान दीन ने भी यही कहा। देखो, मैं ये सारी चीजें बातें आपको इसलिए नहीं कह रहा कि आप ये सारी चीजें मेरी मानो और हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओ और सारा कुछ कमाना छोड़ दो या बच्चों को फकीर छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ आपको सिर्फ तंबीह कर रहा हूँ कि इस तरफ भी ध्यान रखो बस, और कुछ भी नहीं। आप पैसे कमाई जाओ बस। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, आपसे किसी ने पूछा कि आपके जोहद, जोहद का मतलब होता है कि दुनिया को तर्क कर देना। जोहद और सुकून कल्ब का राज क्या है? आपने फरमाया कि मैंने जान लिया कि मेरा रिज़्क कोई दूसरा नहीं खा सकता, इसलिए मेरा दिल मुतमईन हो गया है। आपका एक मशहूर कौल ये भी है कि अगर इबलीस ये चाहे कि तुम्हें कल के रिज़्क के बारे में शक में डाल दे, तो उससे कहो कि अगर कल मेरी जिंदगी में शामिल है तो मेरा रिज़्क भी आएगा, और अगर कल मेरी जिंदगी में नहीं तो फिर मुझे रिज़्क की भी क्या फिक्र। हजरत फजैल बिन आयास का तर्ज अमल क्या रहा? मशहूर सूफी हैं, अजीम सूफी हैं, आबिद हैं, बहुत अच्छे ज़माने के। आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स कल के रिज़्क की फिक्र करता है तो गोया वो अपने रब की नाफरमानी की नीयत कर रहा है, क्योंकि उसे रब के वादे पर यकीन ही नहीं। वो फरमाते थे कि कल की फिक्र करना इंसान को मौजूदा वक़्त की इबादत और शुक्र गुजारी से महरूम कर देता है। काश ये बात मेरी आप सारे सुन रहे हो, अल्लाह ताला करे। और ये हजरत फुजैल बिन अयास फरमा रहे हैं। वो फरमाते हैं कि कल की फिक्र करना इंसान को मौजूदा वक़्त की इबादत और शुक्र गुजारी से महरूम कर देता है। वो कहता है नहीं, अभी कम है, अभी कम है, यानी शुक्र नहीं करना उसने। हजरत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं
کہ رزق کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دی، پھر بھی اس کی فکر میں گھلنا عقل کی کمی ہے، ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ آپ کا ماننا تھا کہ تدبیر ضرور کرو، لیکن دل کو اس تدبیر سے نہیں بلکہ مسبب الاسباب سے جوڑو۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں آپ نے فرمایا ہے، یہ اپنے توکل اور رزق کے بارے میں جب گہری گفتگو کی نا، اب ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ دونوں چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے، جیسے میں آج آپ کو کچھ بتا رہا ہوں اس حوالے سے ایسے ہی کرتے تھے۔ امام غزالی کے احیاء العلوم میں یہی ایسے لکھا ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دل کا کل کے رزق کی فکر میں مشغول ہونا دراصل اللہ کی صفت رزاقیت پر کمزور یقین کی علامت ہے۔ آپ نے واضح کیا کہ عزیمت یہ نہیں کہ انسان کام دھندا چھوڑ دے، بلکہ عزیمت یہ ہے کہ دکان پر بیٹھے ہوئے بھی بھروسہ دکان یا گاہک پر نہیں ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ اس طرح پھر انہوں نے، اب یہ جو میں نے ان سے پوچھا، میں کہ مجھے کچھ واقعات بھی بتائے ہیں، تو 5 بڑے واقعات انہوں نے مجھے بتائے ہیں، بڑے زبردست قسم کے، یہ امام غزالی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ یہ ہلکا سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، تھوڑا سا سن لے، خیر ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور قحط کا ایک واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ بلخ میں شدید قحط پڑا، لوگ پریشان اور رو رہے تھے۔ حضرت شقیق بلخی نے دیکھا کہ ایک غلام بڑے مزے سے ہنس کھیل رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور تم ہنس رہے ہو؟ غلام نے جواب دیا، مجھے کیا فکر، میرے مالک کے پاس غلے کے بڑے بڑے گودام ہیں، وہ مجھے بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ اللہ! حضرت شقیق بلخی تڑپ اٹھے اور فرمایا، افسوس، اس غلام کا اپنے مجازی مالک پر اتنا بھروسہ ہے، تو میرا اپنے حقیقی مالک اللہ پر اس سے بڑھ کر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ ہمیشہ یہ چیزیں تلاش کرتے تھے۔ حضرت بشر حافی کا توکل کیا تھا؟ آپ کے پاس اگر رات کو کچھ کھانے کے لیے بچ جاتا تو آپ اسے صدقہ کر دیتے یا کسی ضرورت مند کو دے دیتے۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھے یہ شرم آتی ہے کہ میں رات کو اس حال میں سوؤں کہ میرے پاس کل کے لیے کچھ جمع ہو، جبکہ میرا رب ہر روز نیا رزق دینے پر قادر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! یہ میں ایک پوائنٹ آف ویو تھا جو کہ میں چاہ رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے رکھنا، کہ اب آپ دیکھو، یہ کثرت جو ہے نا، کثرت یہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی۔ آپ اپنے پاکستان میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے امیر جو ہے نا، کھربوں اور اربوں پتی جو ہے نا یہاں پر موجود ہیں۔ آپ ان سے آج بھی ان کو دیکھیں گے نا، آج کا دن بھی دیکھیں گے تو آج بھی وہ کمانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ایسے قوانین پاس کر رہے ہیں کہ مزید آئے، پتہ نہیں کیا کرنا ہے انہوں نے۔ ان کے بچے بھی امیر ہیں، ان کے بچے بھی کھرب پتی ارب پتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی کما رہے ہیں۔ وہ بھی یہی حدیث پاک کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو امیر چھوڑنا چاہیے، اور اسی دھوکے میں کہ میرے بچوں کے نام پہ ہے، میرے نام پہ تو کچھ بھی نہیں، وہ لوگ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور اس دنیا میں بھی وہ نام کے مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہی چیز ہے بس آپ کو جو آپ کو بتانی تھی، احباب ذی وقار، اور اللہ کرے کہ آپ کو یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے، اور اس سے متفق ہونا آپ کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ درس آپ نے بھول جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ درس آپ نے بھول جانا ہے، یہ درس آپ نے یاد نہیں رکھنا، اس کو بالکل سائڈ پہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ جو بھی کہا ہے اس کو میں نے ویسے کہہ دیا تاکہ آپ بیدار ہو جائیں، نفس کے مقابلے میں اور شیطان کے مقابلے میں، دنیا کے مقابلے میں، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا کے بہت سارے آلات ہوتے ہیں، بہت سارے چیزوں سے آپ کی طرف آتی ہے، آپ اس کو یہ ساری باتیں بھی کر دیا کرو کہ مجھے کوئی فکر نہیں، جو مجھے دینے والا ہے وہ میری اولاد کو بھی دینے والا ہے، اور مجھے بھی دے وہی دے، میرے ماں باپ کو بھی اس سے نہیں پالا ہے، میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا رازق ہے۔ یہ ساری باتیں آپ ہمیشہ اپنے دل میں کریں، شکر گزار بنے، قناعت والے بنے۔ یہ بادشاہ ہوتے ہیں بادشاہ، اور باقی سب فقیر ہیں، سارے کے سارے دنیا کے پیچھے بھاگنے والے کتے ہیں۔ سمجھ لیں بات کو، اتنا فرق ہے ان دونوں میں۔ تو شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا، ایک روٹی پہ ایک نوالے پہ شکر ادا کیا کرے، اور بچوں کو بھی یہی سکھائیں، ورنہ بچے آپ کے نہ آپ کی بات مانیں گے نہ اللہ کی بات مانیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ انشاءاللہ تعالی کل پھر آپ سے ملاقات رہے گی، اور اب تک کے لیے اتنا کافی ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان اس کلمے پہ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔